नेपाल में मची भारी उथल पुथल के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल नेपाल में जेनजीओ के विरोध प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया है। इसके बाद से भारत को अपने नागरिकों की चिंता सताने लगी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम कल से नेपाल में हो रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कई युवाओं की जानें चली गई, जो कि काफी बेहद है, दुखद है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी होने के नाते हम आशा करते हैं कि सभी संबंधी पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे का समाधान करेंगे। हमने ये भी संज्ञान लिया है कि अधिकारियों ने काठमांडू और नेपाल के कई अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। नेपाल में भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कदमों और दिशा निर्देशों का पालन करें। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हमने ये भी संज्ञान लिया है कि नेपाल अथॉरिटी ने काठमांडू और नेपाल के कई अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। नेपाल में भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और नेपाली प्राधिकारियों द्वारा जारी कदमों और दिशा निर्देश का पालन करें। उधर नेपाल जल रहा है और प्रधानमंत्री ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा से पहले ओली सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के 9 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपनी पार्टी यूएमएल के मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश जारी करना पड़ा। ओली ने आदेश में कहा है कि वे किसी भी हालात में इस्तीफा न दे। हालांकि खुद उन्होंने इस्तीफा देना पड़ गया है। नेपाली मीडिया के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार ओली अब इस बात पर अड़े हैं कि 8 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शन में बाहरी असामाजिक तत्वों की घुसपैठी थी, जिसकी वजह से स्थिति हिंसक हुई है। उन्होंने अपने मंत्रियों को भरोसा दिलाया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और जांच के बाद उन्हें सजा दी जाएगी। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री ओली अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। विरोध प्रदर्शन के बढ़ते तनाव को देखते हुए वे इलाज के बहाने दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं। नेपाल में प्रदर्शनकारी बेकाबू हैं। सोमवार रात सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल के आवास में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। सरकार ने इस हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसे 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि ओली को संदेह है कि समिति जल्द कोई ठोस नतीजे दे पाएगी। नेपाल में ये प्रदर्शन क्यों हुआ है, ये भी जान लीजिए। दरअसल नेपाल में हाल ही में विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट को लेकर के हुआ है। सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। 8 सितंबर को यह आंदोलन जेनजी रिवॉल्यूशन के नाम से तेजी से फैला और हिंसक हो गया। नेपाल सरकार ने जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म